ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम तो गुरुर्कृपा। सूर्यपुत्रो दृगदेयी सूर्यपुत्रो दृगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचारो प्रश्नाहरतम पीड़ाहरतम मे शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। कैसे आप सभी? और सोच को सकारात्मक करना चाहिए। कैसे कि आप ठीक ही होंगे। दाती महाराज आप जो साथ है, मैं हमेशा आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्यों भयभीत हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों पीड़ा में हैं, क्यों दर्द में हैं। हर पीड़ा, हर परेशानी, हर दर्द की दवा मेरा ये प्रोग्राम आपके साथ है। आंखें खोलिए, ध्यान से मेरे साथ जुड़िए और ध्यान से मुझे सुनने का प्रयास करिएगा। मेरा हर एक शब्द आपके जीवन में खुशियां लाएगा। मेरी हर एक शब्द की प्रयास मेरा यही रहता है कि मैं आपको खुशियां देकर चला जाऊं। और कुछ मत करिए, देखिए मेरे को, कुछ नहीं, देखिए ये 20 मिनट, ये समझ लो आपके लिए सुंदर साधना का विषय है। इस समय अपलक दृष्टि, भीतर में भाव करिए कि हर कष्टों से छुटकारा मिल रहा है, दुख से छुटकारा मिल रहा है, दारिद्र्य से छुटकारा मिल रहा है, और अपनी संपूर्ण परेशानियों का विसर्जन का ध्यान करते हुए हरिओम तत्सत् जय शनिदेवा ओम शं शनिश्चराय नमः। हरिओम तत्सत् जय शनिदेवा ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में सकारात्मक सोच आएगी, आपका दारिद्र्य दूर होगा, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हर कष्ट, हर परेशानी का हल देगा। ये 20 मिनट का समय जो आप मेरे को देखते हुए इन आंखों में जरूर देखें, क्योंकि ये आंखें आपका दर्द लेने आएंगी और ये आंखें आपको खुशियां देने आएंगी। एक ही काम है मेरा कि आप मुस्कराएं। हरिओम तत्सत् जय शनिदेवा ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करते इन आंखों में देखिए, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, अब बात करना बंद कर लीजिए, बस अपलक दृष्टि और मेरे सामने। क्योंकि आज शनिवार का दिन है और आज के दिन देवादिदेव शनिदेव को लेकर जो भ्रांतियां वो कैसे दूर हो, ये बताऊंगा। साथ ही भगवान शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें, वो अद्भुत विशेष मंत्र जिससे आपके जीवन में कष्टों से मुक्ति मिल जाए। आज का जीवन मंत्र, यदि आपकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है तो अद्भुत देसी नुस्खा और धनबर से उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले शनिवार का पंचांग। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी, विक्रम संवत 2071, चैत्र मास की 30 प्रविष्टि, शक संवत 1936, चैत्र 22, तद अनुसार 12 अप्रैल सन 2014। प्रातकालीन नक्षत्र शनिवार के दिन प्रातकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है और चंद्रमा सिंह राशि में है। शनिवार का राहुकाल प्रातः 9 बजे लेकर 10:30 बजे तक, और राहुकाल दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ये सलाह मेरी है, मर्जी आपकी है। बात करते हैं शनिवार की यात्रा की। यदि कारोबार के लिए जाना चाहते हो तो पूर्व दिशा में कारोबार की दृष्टिकोण समय बड़ा अनुकूल है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ ना कि आप किसी दिशा में यात्रा करिए, लेकिन शनिवार के दिन देवादेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करके अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकल जाए, यात्रा बड़ी कल्याणकारी रहेगी। नमो नारायण। बात करते हैं जिनका जन्मदिन या जिनकी शादी की सालगिरह। आज जिनका जन्मदिन है या आज जिनकी शादी की सालगिरह, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान हमेशा आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। नमो नारायण। 12 अप्रैल आपका जन्मदिन या आपकी शादी की सालगिरह है और जीवन में कहीं परेशानी आ रही हो, कारोबार नहीं चल रहा हो, कैरियर में उठापटक हो, परिवार में सुख शांति नहीं हो, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता हो, तो आप वजन के बराबर देसी चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान दे, या अपंग व्यक्ति को, जो अपाहिज व्यक्ति है, उसको सदानुसार दान दे दे और उसको भोजन करवा दे। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। यदि 12 अप्रैल को आपका जन्मदिन और शादी की सालगिरह है तो इस उपाय को जीवन का हिस्सा बना दीजिए।
नमोनंद। और अब बात करते हैं शनिवार के जीवन मंत्र की। लोग कहते हैं दाती महाराज जीवन को सरल कैसे बना जाए, जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है। यदि दाती महाराज को आध्यात्मिक दृष्टि से पूछते हैं आप, तो प्रभु की भक्ति करना मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। मानवीय दृष्टिकोण से देख कहना चाहेंगे तो सबसे श्रेष्ठ कर्म है किसी के काम आ जाना, किसी को मुस्कुराहट दे देना, किसी का दर्द लेना। ये सबसे सबसे सुंदर कर्म है। यदि प्रभु की भक्ति करना मनुष्य के लिए श्रेष्ठ कार्य है, तो मैं तो आप लोगों से कहता हूं ना कि प्रभु तो सबसे निकट हमारे स्वयं के भीतर विराजमान है। प्रभु की भक्ति करना है तो वो परम पुरुष, वो परम परमात्मा सबसे अधिक निकट हमारे और हमारे भीतर ही विराजमान है। और भीतर जाना सबसे सुंदर मार्ग है। जब व्यक्ति भीतर जाता है तो वो संतुलित हो जाता है, और जो व्यक्ति भीतर से संतुलित हो जाता है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी बन जाता है, क्योंकि जिसने स्वयं के साथ संबंध जोड़ दिया हो उसका जीवन स्वतः ही खुशियों से भर जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि दाता भौतिक दृष्टि से क्या करना चाहिए। मैं एक बात जरूर कहता हूं कि भौतिक दृष्टि से नियमित दैनिक दिनचर्या रखना बड़ा अच्छा माना गया है। नियमित खान पान स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है, इसलिए मनुष्य को भूख लगे तभी भोजन ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत है कि बिना भूख हमेशा कुछ न कुछ खाने की, जिसे अच्छा नहीं माना जाता कि बिना भूख के खाना विकृति, और खुद को भूखे रहकर बिना भूख, ध्यान रखना, बिना भूख के खाना विकृति है, और खुद को भूखे रहकर किसी भूखे को खिला देना ये हमारी संस्कृति है। भोजन ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि मैं खा रहा हूं, बल्कि ये सोचकर करना चाहिए कि मेरे अंदर जो प्रभु विराजमान है मैं उन्हें अर्घ्य चढ़ा रहा हूं। जब तुम ये सोचकर भोजन करोगे तो फिर कभी स्वास्थ्य को हानि पहुंचने वाली सामग्री खा ही नहीं सकोगे, क्योंकि हमारे प्रभु को, हमारे ईश्वर की प्रवृत्ति तामसी है ही नहीं। जब उनकी प्रवृत्ति तामसी नहीं है तुम्हें ऐसा कोई भोग उनको नहीं लगा सकता जो उनको पसंद नहीं। और प्रभु के नाम पर तामसी वस्तुओं के सेवन से छुटकारा भी मिल जाएगा, जो हर दृष्टि में आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो। इस तरह हम प्रभु की भक्ति भी कर लेंगे और हम अपने जीवन को सुरक्षित भी रख लेंगे। ये बहुत सुंदर बात है, मानो न मानो आपका मर्जी। और ये सारी चीजें www.shanidham.in पे मिल जाएगी, या फिर मेरी फेसबुक है श्री शनिधाम शनि चतुर्नय मित्र है। नमो नारायण। सबसे पहले विशेष मंत्र की बात करती हूँ। आज शनिवार का दिन है और आज के दिन भगवान शनिदेव की उपासना का दिन है। आज के दिन सर्वप्रथम नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान देवादेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श जरूर करें। तत्पश्चात अपने पूजा स्थान में या भगवान शनिदेव के आगे सरसों का तेल गद्दी पर जला दीजिए। उसके बाद 700 ग्राम काले तिल मिट्टी के पात्र में रखकर भोग लगाएं। वहीं शुद्ध आसन में बैठकर ओम छाया सुताय नमः इस मंत्र की जाप करें। 11 माला, 5 माला, 7 माला, 3 माला, जो आपका मन हो। ओम छाया सुताय नमः इस मंत्र की जाप करना बड़ा कल्याण है। और मंत्र की जाप के बाद जो 700 ग्राम काले तिल है इसमें थोड़ा सा बूरा मिलाकर चींटियों को डाल दीजिएगा। हर कष्ट, हर परेशानी, हर तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा। अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया है। नमो नारायण। और अब जो बात करने जा रहा हूं वो ये करने जा रहा हूं कि बहुत लोगों के दिमाग में भ्रम है, बहुत लोगों के दिमाग में भ्रांतियां हैं भगवान शनिदेव को लेकर। और एक जमाना तो ऐसा था कि इनके नाम भी कोई लेना नहीं चाहते थे। इतना लोगों ने बिना वजह का भ्रम डाल दिया था। पिछले कई वर्षों से खाली एक ही कार्य कर रहा हूं कि शनि चतुर्नय मित्र है, शनि भाग्य विदाता है,
शनि कर्म के दाता है, संपूर्ण आनंद, समग्रता, प्रेम और करुणा का मोला है मेरे दाता शनिदेव। और शनिदेव से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनि कर्म का देवता है, धर्म का देवता है। अपने कर्मों में सुधार लाओ ना। और भगवान शनिदेव का यह कहना कि तू मेरी मार्ग पे चल के तो देख, तेरी सारी मार्ग नहीं खोल दूं तो कहना, तू किसी को गला लगा के देख, किसी गरीब को सारी दुनिया तुझे गला नहीं लगा दे तो कह देना। शनिदेव का कहना कि मेरे नाम पर खर्च करके तो देख, कुबेर का भंडार नहीं भर दूं तो बहना, और मेरे लिए तू आंसू बहा के देख, आनंद के सागर नहीं भर दूं तो कहना। देवादिदेव शनिदेव दोनों हाथों से लुटाते हैं, बशर्ते कि आपके कर्म ठीक हो। और संसार में सबसे पवित्र कर्म है माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण और इस राष्ट्र प्रेम। और ये करते हुए यदि आप हरिओम तत्सत जय शनिदेवा ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में कहीं दर्द, कहीं परेशानी और कहीं कष्ट नहीं रहेगा। राष्ट्रवासियों, शनि से कहीं घबराने की जरूरत नहीं। ये चंद व्यापारियों की भाषा है। सूर्य पुत्र है, छाया की संतान है, कश्यप पुत्र है, कश्यप वंशज है, कश्यप अवतार का प्रतीक है, भगवान शिव का शिष्य है और कृष्ण का अनन्य भक्त है देवादिदेव शनिदेव। कर्म का देवता है। मात्र उनका इतना कि मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है काम शनिदेव का। मानव के किए गए कर्म को किस प्रकार, कब और कैसे भुगतना है, यह है काम शनिदेव का। न वो आपको अच्छा देते न बुरा देते, वो आपके कर्मों का निवारण, कर्मों के बारे में जान गए। यदि कर्म अच्छा राजा बना देंगे, कर्म ठीक नहीं तो आपके कर्मों को भुगतवा कर आपको अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं शनिदेव। इसलिए शनिदेव से कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। कहीं भी भयभीत होना है तो अपने कुकर्मों से भयभीत हो, कुकर्मों से बचो, कर्म सुधारो। और ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का श्रद्धानुसार नियमित जाप करो, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज, घर में हमेशा कलह रहता है। यदि आपके घर में कलह रहता है तो ये आज उपाय करिए और लगातार 40 दिन करिएगा। अपने घर के पूजा स्थान से दक्षिण पश्चिम में शुद्ध आसन बिछाकर चौमुखा घी का दीपक जला दीजिए और 11 पाठ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का कर लीजिए। 11 पाठ, ग्रह कलह से छुटकारा मिल जाएगी। अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया। नमन। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों की। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज हमारी पाचन शक्ति बड़ी कमजोर है, खाना पचता नहीं। यदि आपका खाना नहीं पचा, भोजन के बाद 1 चम्मच टीस्पून जिसे बोलते हैं सूखे आंवले का चूर्ण फांकी ले लीजिए, ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। आप ये करके देखिए भोजन के बाद, और कुछ दिन करके देखिए पेट एकदम साफ रहेगा, कब्ज नहीं रहेगी और पाचन शक्ति भी ठीक रहेगी। पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए टमाटर का निरंतर सेवन करना फायदेमंद रहता है, क्योंकि इससे बड़ी आंत को ताकत मिलती और पाचन शक्ति बढ़ जाती है। अद्भुत नुस्खा है। जीरा और सौंफ समान मात्रा में लेकर सेक ले और इसे खाना खाने के बाद 1 चम्मच चबा कर सेवन कर ले, चबा दे, पाचन क्रिया सुदृढ़ हो जाएगी। ये अद्भुत नुस्खे हैं और ये सारे नुस्खे, सारे उपाय, सारे टोटके www.shanidham.in पे आपको मिल जाएंगे। या फिर मेरी फेसबुक शनि शत्रुघ्न मित्र है, या मेरी फेसबुक श्री शनिधाम शनि शत्रुघ्न, मेरी फेसबुक पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत लिखा है मैंने इसके ऊपर, बहुत लिखा है, बहुत लिखा है, बहुत लिखा है। दाती उपाय खंड के नाम से करीब 12 खंड है, अद्भुत देसी नुस्खों के नाम से 5 खंड है। और आप लोगों की सुविधा के लिए दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली की रचना की, जिसमें संपूर्ण ज्योतिषी समाधान, वर्षफल, फलादेश, ग्रहों के उपाय, रत्नों के बारे में, कालसर्प योग के बारे में, शनि की 7.5 सब कुछ उसमें है। घर बैठे मेरी किताब मंगाने के लिए, बुक्स मंगाने के लिए और जन्म कुंडली बनाने के लिए आप www.shanidham.in पे जाइए या फिर 9910692001 इस पर संपर्क करिए, या 9414124600 संपर्क करिए। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। नमूना बात करते हैं शनिवार का धन वर्ष उपाय। लाख कोशिशों के बावजूद भी कारोबार में गति नहीं आ रही, कारोबार में बढ़ोतरी नहीं हो रही,
तो मंगलवार दिन लाल कपड़े में 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ी, 1 जटा वाला नारियल, 11 मुट्ठी चावल, 1 मोती शंख बांधकर पोटली बना दे और इस पोटली का श्रद्धा अनुसार पंचोपचार पूजन करें, कुमकुम और केसर से तिलक करें। तत्पश्चात श्रद्धानुसार दक्षिणा के साथ किसी मंदिर या सदाचारी ब्राह्मण को दान दे, या तो मंदिर में रख के आ जाए या सदाचारी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। कारोबार और धन संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण, ये अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया है। नमो नारायण। चलते हैं प्रभु दर्शनों को, लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरी कोटि यज्ञ से। संतों के दर्शन हो या प्रभु के दर्शन हो, अपने अहंकार को पीछे छोड़ के जाना, डिबरिया वहां मत लेके जाना जब प्रभु दर्शन के लिए जा रहे, हृदय लेके जाना कि आपका हृदय परिपूर्ण हो जाए और आनंद से आप भर जाएं। चले प्रभु दर्शनों के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किए, भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करें और उनकी कृपा हमेशा आपसे बनी रहे। प्रभु से मेरी यही कामना और मेरा हमेशा प्रभु से प्रार्थना भी है और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गुरुवाणी में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। भगवान सूर्य देव को प्रसन्न कैसे करें उस विशेष मंत्र के साथ, अद्भुत जीवन मंत्र के साथ, विशेष सुझाव और देसी नुस्खे और धन से उपाय के साथ। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।